अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर के इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से यहां पर जो इलाका मकीन है उनका सांस लेना भी महाल है। मज़ीद भी अगर बात करें तो कई अरसा गुजरने के बावजूद भी ये पानी यहाँ पर जमा है, मगर इंतज़ामिया गायब है और इसके साथ साथ जो घरों में पानी जा रहा है वो भी पीने के काबिल नहीं है। और सामने स्कूल भी है, बच्चे भी यहीं से गुजर कर जाते हैं और बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर इंतज़ामिया जो है इस चीज़ पर कोई काम नहीं कर रही, गायब दिखाई देती है। आखिर क्यों, जानते हैं शहरियों से। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये गंदा पानी यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना भी शहरियों का काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं बाज़ औक़ात खेलते खेलते गंदे पानी में वो भी गिर जाते हैं। जो घरों में गंदा पानी आ रहा है वो भी शदीद ख़राब हालत में है। इस वक्त शहरी मौजूद भी हैं और इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बताइएगा, जो घरों में पानी आ रहा है आपके, इसी फॉर्म में आ रहा है? ये ऐसे ही आ रहा है, ये पीला पानी आ रहा है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, वो कहते हैं वाटर प्लांट का पानी पिलाओ। ये गंदगी हमारी, ये डेंगू मच्छर आ रहे हैं, बीमार आ रहे हैं, बच्चे बहुत बीमार हैं हमारे। तो घर में से जब ये वाला पानी निकलता है, बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो अस्पताल में जाना, और वहाँ पर अस्पताल की जो फैसिलिटीज़ हैं क्या वो भी मिल रही हैं इधर आपके इलाके? नहीं मिल रहे हमें। हम तंगिश के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। बच्चे हमारे गटर में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। 2 हमारे बच्चे मर भी गए हैं। इलाका मकीन इधर बच्चे दो बच्चे फौत हो चुके हैं गटर के अंदर। ढक्कन जो है खुले हैं वो ढक्कन खोल देते हैं, पानी निकाल के ले जाते हैं, ढक्कन टूट भी जाते हैं। गाड़ियाँ आते हैं, ऊपर चलते हैं, ट्रैक्टर ट्राली चलती है, ढक्कन जब टूट जाता है हमें नहीं पता चलता। हम जा रहे हैं, इधर ढक्कन है कि नहीं है, बच्चे नीचे गिर जाते हैं। नुकसान बहुत हो रहा है हमारा, बहुत हो रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं जो ये पानी है ये नलके का इस फॉर्म में पानी आ रहा है, काफ़ी गंदा पानी है, पीने के तो काबिल भी नहीं है, मगर फिर भी शहरी इलाका मकीन यही जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद मेरा नाम है। मोहम्मद साहब, ये बताइएगा जिस तरह से ये पानी यहाँ पर जमा है, कितना अरसा हो गया है और किन मुश्किलात का सामना इस हवाले से? सर ये 2014 में एक सफाई हुई थी, उसके बाद कोई भी सफाई नहीं हुई। ये क्या करते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, ये सिर्फ बिल बना रहे हैं। उसके बाद जो भी आप भी सुपरवाइज़र साहब आते हैं या कोई भी आता है, जहाँ से ये लाइन डिवाइडर हुई है वहाँ तक अब तक कोई नहीं पहुँचा, कभी देखने भी नहीं गए। यहाँ पे आए, टैंकी लगाई और लेकर चले गए। हमारा यहाँ 300 बच्चों का स्कूल है, ये सामने अल्लामा इकबाल स्कूल है, 300 बच्चों का वहाँ के जो लिमिट है 300 बच्चे हैं जो सब पानी से गुजर कर जाते हैं। इसी जगह से गुजर के जाते हैं, इसी जगह से गुजर जाते हैं। ये सामने स्कूल है, इधर जुबैराबाद स्कूल है, उधर अल्लामा इकबाल स्कूल है। हमारे बच्चों के लिए मसला है, हमारे बुज़ुर्गों के लिए मसला है। जो टैंकी वाले भी आते हैं वो पानी निकालते हैं, ढकना छोड़ के जाते हैं, उसी में लोग गिर रहे हैं। और हमारा ना तो बुज़ुर्ग गुजर सकता है। इधर का जो सीवरेज के मसले से हमारे घरों का पानी का हाल है, वो आप अगर देखें 2 दिन इंतज़ामिया पी कर दिखा दे उनके, तो मेरे ख्याल में। और जो हॉस्पिटल में हमें फिर रिस्पांस मिलता है, अगर इमरजेंसी हम मरीज़ को लेकर चले भी जाते हैं तो वहाँ पे वो अगले के पास भेज देते हैं, अगले के पास। कभी हॉस्पिटल में भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। और उसके बाद जो यहाँ मेन है, इसकी लाइन का बारिशों से गटर डिवाइडर हुआ, वहाँ से लाइन बंद हो गई। आगे चैम्बर बंद है, कुआं बंद है, उसमें वही पानी जाता है, चंद घरों का या ज़मीनों का जा रहा है, उसकी मिट्टी जा रही है। बाकी यहाँ का पानी यहाँ रुका हुआ है, पूरी सीवरेज रुकी हुई है। तो ये तकरीबन कितना एरिया बन जाता है जहाँ पर ये गंदा पानी खड़ा और यहाँ पर? 1 किलोमीटर पे पानी खड़ा रहता है। पहले भी हमने स्ट्राइक किए हैं, देखो हमारे बच्चे कैसे गुजर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक करते हैं, DCO साहब आते हैं, पिछली बार DCO साहब आए थे, वो डिवाइडर लाइन तक जाते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। वैसे भी म्यूनसिपल कमेटी का एक रस्म है कि वो 35,000 की ड्रेन नहीं बनवाते, 25 करोड़ का उसके फंड ले लेते हैं। वो तेल चलता रहा, पेट्रोल चलता रहा, ओवर टाइम। कौन है इस वक्त कारपोरेशन के यहाँ पर? साजिद बुखारी हैं और इजाज़ चांडिया साहब हैं, और वो आज तक नहीं आया। इजाज़ सुपरवाइज़र, वो उसने जिसने असल रुकवाया हुआ है, इजाज़ की गलतियों की वजह से ये रुका है। वो अब लगाते नहीं हैं आदमियों को।
आगे जाके इसके कुएं को आप चेक करें, जहाँ से लैंड डिवाइड हुई वहाँ तक अब तक कोई सुपरवाइज़र क्या सेवर एक स्वीपर भी नहीं किया। ये पर भी यहाँ पर काफ़ी अरसे से यहाँ नहीं आया सफाई करने के लिए, जिस वजह से टैंकी के लिए आते हैं, वही टैंकी भरते हैं, वो हमें दिखाते हैं। अगर ये हमारा मुतालबा है ज़िलाई इंतज़ामिया से, ये देख लें कि हमारे बच्चे हमारे बुज़ुर्ग वो हो रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें इसको सेवरेज लाइन को ठीक किया जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हम कल परसों हम अपने बच्चों समेत रोड पे होंगे और हमारा स्ट्राइक होगा। डिस्ट्रिक्ट में जब डीसीओ साहब डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, उन्होंने एक रस्म बना रखी है कि जी ये आज मंगल का दिन है, आज खुली कचहरी है। जब वहाँ जाते हैं तो वो डीसीओ साहब वो एसेट बना रहे हैं, बत्तियाँ चंद लगवा लेते हैं, गंदे नालों पे बत्तियाँ लगवा के वो अपने एसिड बना लेते हैं, तस्वीरें बनवा के या फिर चौकों पे घोड़े बना के वो ही दिखा रहे हैं हमें। कभी काम नहीं किया किसी डिप्टी कमिश्नर ने। 2014 से लेकर हाफिज शौकत ने एक सफाई 15 में कराई थी, उसके बाद कोई भी नहीं आया। जो भी आता है अपने खाने के लिए आता है। अगर वो स्वीपर भेज देते हैं तो स्वीपर को हमें बोतल भी पिलानी पड़ती है, खाना भी खिलाना पड़ता है, जैसे कि तनख्वाह भी नहीं मिल रही उनको। वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल के बैठ जाते हैं और चंद दिनों के लिए वो प्रेशर बनाकर यहाँ से हमारे से खाना भी खा लेते हैं, बोतल भी पी लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारा हक है, लेकिन वो काम नहीं करते। सुन सकते हैं आप यहाँ पर जो इदारे हैं और जो मुतलका इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल निशान है। अगर बेहद यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और कई अरसे से यहाँ अगर सफाई भी नहीं हुई और उसी गंदे माहौल में जो ये शहरी हैं रहने पर मजबूर हैं। एक और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जिस तरह से यहाँ गंदा पानी कई अरसे से जमा है, अमला गायब है, कोई आके यहाँ सफाई नहीं कर रहा, किन मुश्किलात का सामना है? सर जी इतना बिल्कुल मुश्किलात का सामना है, कोई सारा पुरसान है हाल कह नहीं, कोई सारी गाल नहीं सुनता। नाल अलामा इकबाल स्कूल है, इधर गवर्नमेंट स्कूल है, सामने जामिया मस्जिद है, इधर ही जामिया मस्जिद है। जुम्मे नमाज के टाइम कपड़े पलीत थी वजन असा जनाजा कहन के नहीं वन सकते। ऊँ सा को शोर मचे डेंगी के खिलाफ मुहिम चलाओ, इतना डेंगी आप पाल के देने खड़न। कोई मेहरबानी करन, साजिद बुखारी साहब बैठन, परो इजाज साहब बैठन, ना अहल अफसर हैं, बिल्कुल ना अहल अफसर। कैप्टन जितना पीटर 2014 को डेली का 11 लीटर तेल की एवरेज कटो चा तो कम अज कम करोड़ों रुपए बढ़ने। यो अगर 50 लाख या 60 लाख रुपया साढ़े उते खर्च करना मुकम्मल सेवरेज लाइन नवी थी वजह। लिहाजा असा मुकम्मल DC साहब को गए काफ़ी दफ़ा, DC साहब को गए रोड बंद किए थे, साजिद साहब को गए ढकण वास्ते अस देने 1122 को सॾूं। अजकल मोटरसाइकिल उन्होंने दी हुई है, इतों के ढक्कन खोले होंगे, अक्सर मोटरसाइकिल विच वन पौंदे 1122 या हस्पताल की गड्डी या कोई अमले की गड्डी इतना आवन को गुरेज कर दी। साढ़े बच्चे मरदन पे हद तक रक्षा वाला आवन गवारा नहीं करना, भाई ढक्कन का मसला है, मैं डह वजा मेरा नुकसान कौन पूरा करे सी। सारा पानी बिल्कुल गंदा थी गया, डेंगू वबा ये फोड़े दे गिनो, मैं मेरे को आपको फोड़े निकले पैन, मेरे बच्चों को घर दे तकरीबन हर घर दे फोड़े बीमारियां गंदगी की वजह नाल। पानी है ये पानी इंतजामिया दूरी क्या है, एक गिलास पी के दिखावे सबना कोई। ये देखो सारे औरतां ने पैन, बुजुर्ग औरतां, इन्हों को खुदा हिदायत देवे, दुआ ही कर सकते इन्होंने वास्ते। ऊँ तो इन्हों को हर शायद फंड हैं, ये वो सा को बिल्लां उत्ते टैक्स पाते हैं। 1000 रुपया जो गरीब बिल भरना 20,000 भर सकते, सा को रस्ता नहीं दे सकते। केड़े अस इन्हों को टैक्स नहीं दिता, केड़ा सारे उत्ते जुल्म नहीं किया। इो जुल्म तो करें चा अपने उत्ते जुल्म करके सारा काम तो कर रहे हैं। इन्हों की मेहरबानी हो सी। ये पानी है, इधर रंग तो देखो, पानी इंसान तो इंसान जानवर से पीवन के काबिल ही नहीं। अंदर घरों से यही वाला पानी, घरों से पानी है भाईजान, मैं आपको जाके दिखा सकता हूँ। आप मुझे एक घूंट भर के दिखा दे, मैं आपको मान जाऊँगा। कड़वा और गंदा पानी है, इससे बीमारी बैक्टीरिया पता नहीं क्या कौन से वायरस है। इसको आप लेबॉर्ट्री में चेक करें, तकरीबन वो कहेंगे आप जहर पी रहे हैं। हमारे बच्चे पीने पे मजबूर है, पहले भरने जाते थे, अब जिस बच्चे को बोलो ना ये भर क्या पानी, मैं गिर जाऊंगा पानी में, और गिर जाते हैं, हमारे काफी सारा नुकसान हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद, 2 बच्चे हमारे मर भी चुके हैं। सामने गटर है इधर, अब आपको क्या पता, आप नए बंदे जा रहे हो, इधर गटर का ढकना ना हो, आपको पता है या नहीं? मुझे तो पता है ना, मैंने किस साइड से जाना है। इधर काफ़ी सारा हमने नुकसान किया हो, लिहाजा मेहरबानी करें, मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है। साजिद बुखारी है और वो इजाज़ है, वो साजिद चांडिया है, कोई मलिक साजिद है, कोई चांडिया साहब एक्सीन, उनसे मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, वरना कल हम जहांग रोड बंद कर देंगे, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे।
जिस तरह से आपने बताया कि मुतलका जो अफसरान हैं इदारों के वो भी यहाँ आने से कतरा रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब भी हो गए, तो इसके साथ साथ गंदा पानी जिस तरह से पीने पर मजबूर हैं, तो क्या यहाँ कोई आसपास फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजाम में नहीं लगाया? कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, कोई भी नहीं है। कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें पानी के लिए, 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये स्कूल हैं हमारे छोटे छोटे, बस ये हैं, हम इस गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। ये घरों की हालत देखें, हमारे स्कूलों की हालत देखें, बच्चों की हालत देखें। अभी मैं आपको बच्चे बुलवा के दिखाता हूँ जिनको पूरे मुंह पे दाने निकले हुए हैं गंदी इस पानी से गुजरने की वजह से, बीमार हो गए हैं। 112 को फ़ोन करते हैं, वो बेचारे आ जाते हैं, जब इधर तक पहुँचते तो आगे जाके ठहर जाते हैं, फिर कहीं गटर मेन होल खुला हुआ ना हो। हादसा हो जाए तो उसके पेश नज़र जो 112 इंतज़ामिया है वो भी यहाँ आने से कतराती है, क्योंकि जो गट्टर के ढक्कन है यहाँ पर वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये ख़तरा होता है कि गाड़ी को नुकसान ना पहुँचे। और जो रक्षा ड्राइवर हजरात होते हैं वो भी अंदर इनके इलाके में नहीं आते, क्योंकि ढक्कन खुले हुए होते हैं। उस वजह से यहाँ पर गंदगी का ढेर है और ओपन ढक्कन है, मगर इंतज़ामिया गायब है। आखिर क्यों? मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या जी वाटर प्लांट के बारे में। वाटर प्लांट के बारे में यह है कि इन लोगों की आपस में कंट्रोवर्सी चलती है। अकरम खान चेयरमैन हुए थे, उन्होंने वाटर प्लांट म्यूनसिपल कमेटी के खाते में डलवा दिया था। जब दूसरे उनकी चेयरमैनी ख़त्म हुई तो इन्हीं म्यूनसिपल कमेटी वालों ने केबलें भी काट ली, हमारे वाटर प्लांट का सामान भी खुलवा लिया, वहाँ चोरियाँ हो गई। इनका ना तो बंदा लगा वहाँ पे, क्योंकि उस चेयरमैन ने लगाया था। उसी कंट्रोवर्सी की वजह से हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे ज़ाया हुआ खड़ा है। और कई बार हमने इंतज़ामिया को भी कहा है, यहाँ के MNA हमारे इरशाद के पास भी हम गए हैं, हर किसी को पास हम गए हैं, कोई भी नहीं सुनता। वो ये कहते हैं जी ये फंड नहीं है। फंड ये है कि यहाँ पे 80 लाख लगता है, ये आप चेक कराने, कहीं पे हकूक़ सारिफ का कानून नहीं है। यहाँ पे जहाँ भी जाओ कंज्यूमर कोर्ट पे कभी सुनाई नहीं होती। और ये लोग जो है ना इंफॉर्मेशन ऑफिस होना चाहिए। हमारा म्यूनसिपल कमेटी में इंफॉर्मेशन ऑफिस भी नहीं है कि हमारे गुलाब शाह वाला का क्या लग रहा है, क्या मिल रहा है। वो 2 करोड़ रुपया वहाँ से बिल बना के ले रहे हैं, टैम बना के ले रहे हैं, वर्करों का तेल के पैसे वसूल कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। उसके बाद चल के देखें आप, वाटर प्लांट सिर्फ इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से बंद हुआ। क्यों? कि उस चेयरमैन ने क्यों बनवाया था, उसने क्यों लगवाया, इन्होंने काट लिया म्यूनसिपल कमेटी ने। आज तक वहाँ हमारी केबल नहीं लगी, वहाँ की चोरी होगी, हमारा प्लांट भी वहाँ बंद पड़ा है, उसकी चाबियाँ भी मेरे पास हैं। म्यूनसिपल कमेटी का बंदा भी निकल गया, उन्होंने जो चेयरमैन ने लगाया था वो बंदा भी चला गया, बस घर बैठे ये तनख्वाहें मांग रहे हैं। सुन सकते हैं किस तरह से जो इदारे हैं ये आपस में रंजिश रखने की वजह से जो इलाका मकीन होते हैं उनके कामों को नहीं करते। और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं सीवरेज के गंदा पानी यहाँ पर जब ज़मीन में मिक्स हो जाता है, उस वजह से जो घरों से अंदर से पानी निकलता है वो भी गंदा जहरीला पानी पीने पर ये मजबूर हैं। मज़ीद भी शहरियों से, इलाका मकीनों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन सिर्फ 15 मिनट हुए हमें यहाँ खड़े, मगर हमारा यहाँ सांस लेना और खड़ा होना भी महाल है। और ये मेन चौक है, इसके आगे तकरीबन 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगता है। और जितनी भी आबादी है 20,000 तकरीबन आबादी यहाँ बताई गई जो इसी चौक से ही गुज़रती है, मगर इसका कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है। इसी चौक से गुज़र कर जाना होता है आवाम को। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसके अलावा दीगर अफसरान हैं वो गायब दिखाई देते हैं। इलाका मकीन मज़ीद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम साहब ये बताएं, जिस तरह से यहाँ पर कई अरसा हो गया है और सारे इदारे गायब हैं, अफसरान गायब हैं, बड़ी मुश्किलात का भी आप शिकार हैं, इस हवाले से क्या क्या बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ गंदा पानी खड़ा होने की वजह से? यार बीमारियाँ तो इतने हैं तो आम तो सारे को रहन आके एक अफसरान जितने हैं सारे को एक हफ्ता सारे को रह वजन इन्हों को लग पता वैसी कि इतना लोग किमें जिंदगी गुजरते पे हूँ इतना सा खड़े तुम मौजूद ही वे क्या सांस गिनते खड़े हो ताकि कोई फायदा मिलता खड़े बीमारी अंदर छिके दे खड़े
ये तो अफसर लोग ना अपना सकून नाल सुनने सारी दी इतना बुरी हालत है कि असा दे बाल भी तो कर कपड़े जले चाह के उत्तो सलवारां दे उत्ते चैनल सा को शर्म जी आंदी है औरतां सारी डटिया पिया इन्हां को बिल्कुल शर्म नहीं आती इन्हां सारे को टैक्स वसूल करे इन्हां को केड़ी सा को इन्हां सहूलत दी हुई है सारे को गंदगी की जगह कह नहीं कोई एक ड्रम बरमील या कोई चीज़ होवे उनके सट्टू लाइटां सारे को कह नहीं अंधेरे चोने रात को जरा सारा बुरा हाल होते अगर कोई जनाजा आ वने तो असा खड़ वेने भी किवें गिन के वजूं इन्हें को इतना हया शर्म नहीं आता भी एहसास करें आन अवाम की खिदमत वास्ते क्या इन्हें खिदमत की थी मेहरबानी करें सब ते रहम करें अगर इन्हें दुआ झलनी है तो सा कोई सेवरेज ठीक कर देवन बिया कुछ नहीं किसी नाला सकू पा देवन ताकि वो ओपन होती सकू पता होती अगर इन्हें तो साढ़े को एक कमेटी का बंदा ही कह नहीं जड़ा आके इन्हें नालियों को सफा करे असा खुद लकड़ी मरे देखने है इन्हें कोई इतना बेहस थी की हुकूमत इतना भुखा मुल्क थी क्या सारे मुल्क हर शय अमन है हर शय पैसा है लेकिन लोग खादी वेंदन इन्हें कोई शर्म थी या कहनी कि गरीबों का तक एहसास कहनी टैक्स असा हर शय देवन की तैयार होने और नहीं दे पाए चाहे सारे घर रोटी पके न पके इन्हें को टैक्स देवन की तैयार होने लेकिन सब इन्हें केड़ी सहूलत दी हुई है बराए मेहरबानी करके साथ दे खौफे खुदा करें इन्हें मरने कब्र क्या जवाब दे सन क्या आवाम की खिदमत की सारे खादम बन गए ऐसा कुछ जुत्ते मरेंदे करें साकू गंदगी चट्टिया हो आप आराम नाल बैठे शर्म से अया लोगों की कह नहीं बिया मैं क्या आख सकता इन्हों को इो कुछ आख सकता हैं कितने मायूस और कितने परेशान दिख रहे हैं शहरी जो जिनका ये कहना है कि टैक्स तो हम अदा कर देते हैं मगर टैक्स अदा करने के बावजूद भी हमारे इलाकों में सहूलियात का फुकदान रहता है और इसके साथ साथ यहाँ पर सामने स्कूल है स्कूल के कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन उससे पहले एक शहरी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तज़ा। ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह से गंदा पानी जमा है गटर खुले हुए हैं और कई बाज़ औक़ात हादसात भी हो रहे हैं तो इस हवाले से इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे और किन किन मुश्किलात? इंतज़ामिया तो बेटे सुनते ही नहीं है। हम नमाज पे जाते हैं बच्चे हमारे स्कूल वाले कई दफ़ा गटरों में गिरे हैं 3-4 बच्चे हमारे फौत हो गए हैं हम बड़े परेशान हैं नमाज पे नहीं जा सकते बच्चे सरकारी स्कूल में और साथ दूसरा स्कूल है अल्लामा इकबाल उसमें नहीं जा सकते बीमारियां पैदा हो गई हम बूढ़े जवान बच्चे हम बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं जैसे नबी ने बैठे ऐसे घर में बैठे हैं बीमारों को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं बड़े परेशान हैं इस रास्ते की वजह से। में सहूलियात भी मिल रही हैं अस्पतालों में कोई सहूलियात हमारी गरीबों की नहीं सुन रही कोई भी जब ये नहीं सुन रहे थे अगले क्या सुन रहेंगे तो हम बड़े परेशान हैं ये हमारे टैक्सी ले रहे हैं सारा कोई ले रहे हैं हम बहुत परेशान हैं नमाज पे नहीं जा सकते जब बाहर निकलते हैं कोई मुसाफिर जा रहा है या हमारा बच्चा जा रहा है गटर में गिर गया है जब निकालते हैं तो बच्चा फौत हो जाता है तकरीबन हमारे 12-13 बच्चे फौत हो गए हैं हम बूढ़े 7-8 साल उम्र है हम बड़े परेशान हैं बहुत परेशान हैं हम तो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर रहम खाएं। हादसात रोनुमा हो रहे हैं कई बच्चे यहाँ जाम बहक हो गए गटर में गिरने की वजह से मज़ीद भी यहाँ पर जो शहरी हैं इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं और इस वक्त यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है कि हमारे यहाँ खड़ना भी बेहद मुश्किल है और ये इलाका मकीन इतने तंग है इस चीज़ से सिर्फ एक सीवरेज लाइन का ही मुतालबा कर रहे हैं मगर क्यों इंतज़ामिया एक सीवरेज लाइन यहाँ पर डलवाने में नाकाम है क्यों इंतज़ामिया इन लोगों की फरियाद नहीं सुनती और इन्हें इनकी हालत पर इस तरह से छोड़ गया और वो भी कई अरसे से। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है स्कूल के बच्चे हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बात करते हैं न सिर्फ यहाँ इलाका मकीन बल्कि जो स्कूल हैं उधर जो बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं क्योंकि सामने स्कूल है और आगे सारा जो सीवरेज का गंदा पानी है जमा है उस हवाले से बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट को गुजरने में। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा मौजूद हैं इनसे जानते हैं बात करते हैं इनसे कि इनके स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर गुजरने से और अगर इस तरह के मसाइल रहेंगे तो स्कूल में शायद बच्चे पढ़ना भी उनका मुश्किल हो जाए। और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा इकबाल पब्लिक मिडिल स्कूल से बात कर रही हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं बच्चे हमारे जब से छुट्टियाँ स्कूल ओपन हुए हैं तो स्कूल में बच्चों की तादाद कम हो गई है। बच्चों की मदद मेरे पास आती हैं कहती हैं बच्चे हमने भेजे हैं रास्ता ख़राब है वो गिर गए यूनिफॉर्म ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है बच्चों का। हमारे अगर रिक्शा वगैरह आते वो भी नहीं आते रिक्शे वाले भी। अब मैं आती हूँ रिक्शे पे तो रिक्शे वाला हमें यहाँ रास्ते में छोड़ देते हैं बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है। तो मैडम यहाँ से बताइएगा जो कितनी बार इन्हें हमने शिकायत भी लिखवाई है भी आए हमें यहाँ साफ़ करवाएं लेकिन कोई भी नहीं आता कोई भी इस दरख्वास्त पे अमल ही नहीं करता। बहुत दफ़ा हमने ये बात की है
कोई नहीं हो रहा सफाई। आपके स्कूल में बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ रही हैं और हमें बार बार पंजाब की तरफ से ये कहा जाता है कि आप डेंगू एक्टिविटी भेजें। मैं डेंगू एक्टिविटी रोज़ करती हूँ, अगर एक दिन ना करूँ तो हमारे ऊपर फाइन लगा देते हैं। अब डेंगू तो ये होता है जहाँ पानी जमा हो जाए वहाँ मच्छर आते हैं, डेंगू हो जाता है। अब स्कूल तो मैं सफाई करवाती हूँ, वो मैं डेंगू पिक्स भेज देती हूँ, अमल तो नहीं हो रहा। हमारी गलियाँ भी साफ़ हो तो हमारे डेंगू ना हो। डेंगू यहाँ से भी तो हो सकता है जहाँ पानी जमा हो चुका है, और अगर हम डेंगू की एक्टिविटी पिक्स भेज के ना भेजें तो हमारे ऊपर फाइन लग जाता है। ये भी बता दीजिएगा जिस तरह से स्कूल है, स्कूल में जो पानी आता है, क्योंकि घरों में भी गंदा पानी, जहरीला पानी आ रहा है, सीवरेज लाइन यहाँ ख़राब होने की वजह से स्कूल में भी बच्चे जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। हाँ जी, मजबूर हैं, क्या करें हम लोग, कितना पानी हम प्लांट से मंगवाएं। ज़ाहिर सी बात है, मसला तो होता है, हमें बहुत ज़्यादा मसला है। पानी भी वहाँ का हमारा ख़राब हो चुका है, हमारा पानी भी ख़राब हो गया। और मेन चीज़ जो है ना डेंगू की है, हमें जो मसला हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे बीमार हो गए, किसी को डेंगू की वजह से, डेंगू की वजह से, और हमें में ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। हो रहा है। ये हमारे स्कूल के बिल्कुल फ्रंट, यही तो है स्कूल हमारा, यहाँ पे पानी जमा है तो डेंगू तो है, ज़ाहिर सी बात है हमारे स्कूल की। और हम अगर डेंगू एक्टिविटी रोज़ ना करें तो हमारे ऊपर फाइन लग जाता है। हम यहाँ पे कैसे सफाई करें खुद, ना ही हम बच्चों को करवा सकते हैं, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं जो हम खुद यहाँ पे लगवाएं, जमादार वगैरह। ये भेजें हमें हमारे हुकूमत की तरफ से। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो प्रिंसिपल साहिबा थी स्कूल की, उनका यही कहना था कि बच्चों की तादाद कम होती चली जा रही है यहाँ पर स्कूलों में, क्योंकि यहाँ जो गंदा पानी जमा है उस हवाले से बच्चों को आने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं और इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। बेटा बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है यहाँ से आपको गुजरना? बहुत मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना, ही है पानी सारा ख़राब हो रहा है। अगले दिन तो मेरी दोस्त यहाँ से इतने ज़ोर से गिर गई और वापस घर चली गई थी। उसकी मम्मा ने कहा कि तुम यहाँ से ना जाया करो, तुम बस स्कूल ख़त्म कर दो। तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ से गुजरना। तो बच्चियाँ अब स्कूल छोड़ने पर आ गई हैं, तो स्कूल की तादाद बहुत कम होती जा रही है। स्कूल की तादाद कम होती जा रही है। आप भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो रिक्शा आपको अंदर तक नहीं छोड़ के आता? नहीं छोड़ता, वो कहते हैं यहाँ से गंदगी है, रिक्शा ख़राब हो जाता है। गंदे पानी से गुजर के जाती हैं आप? हाँ जी। सुन सकते हैं आप कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनका गुजरना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली, ये बताओ किस तरह से गुजरते हो गंदे पानी से? बड़ी मुश्किल होती है, आप खुद देख रहे हैं, सारा रोज़ हम यहीं से गुजरते हैं। थोड़ा सा रास्ता ईंटों से गुजर के जाते हैं, ऐसे हम नहीं जा सकते, सारा पानी है। ये फिर बच्चों की तादाद भी कम हो रही है इसकी वजह से। अच्छा, तो इस हवाले से फिर बीमारियाँ भी फैल रही हैं स्कूल में और यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो भी बेहद फैल रही हैं। डेंगू, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि डेंगू के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी चाहिए, डेंगू के ख़िलाफ़ अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जब सीवरेज ख़राब होने की वजह से कई साल सीवरेज लाइन नहीं डलेगी, सारा गंदा पानी इलाके में जमा हो जाएगा, तो किस तरह डेंगू नहीं फैलेगा? यहाँ डेंगू फैलेगा और इलाका मकीन भी मुतासिर होंगे, स्कूल के बच्चे भी मुतासिर होंगे, और जो गंदा पानी है वो भी ये पीने पर मजबूर रहेंगे। और मुजफ्फरगढ़ के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों आखिर इन लोगों की फरियाद नहीं सुनी जा रही और इनके मुश्किलात को हल नहीं किया जा रहा। क्या ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये लोग टैक्स अदा नहीं करते? आखिर क्यों इन लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है? मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करते हैं, और भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम शब्बीर। बाबा जी, ये बताइएगा जिस तरह से गंदा पानी जमा है, हवा भी आलूदा होती चली जा रही है, सांस की बीमारियों का मसला है, तो बुजुर्ग एज अ बुजुर्ग शहरी होने के नाते आपको अब इन चीज़ों की वजह से कितने मसाइल के सामने? बहुत मसला से सारा पूरा मोहल्ला है। पीछे मेरा स्कूल है, मेरी निक्की का बाल गुजरे थे, बच्ची हूँ ट्यूशन पढ़ाने चाह के सकी मैंने ये तकरीबन 2 महीने 3 तो खड़े गया जन की 12 छे बाद पानी खड़े, ना कोई जल्दी वाला आई था, ना कोई सारी सुन दे। अस आ थक पे हैं। उतना मान के जुलूस गए थे, रोड बंद की थे, उधर मेन रोड वाल आए जरिए चले कर के लगेगा 2 टैंक भेज के, उनके बाद वाल नहीं आए। जब यहाँ पर बारिश आ जाती है इसी तरह से पानी जमा हो जाता है? ज़्यादा हुई थी मेरे, ये तो बहुत घट है, तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट पानी थी मेरे जब बारिश आ गई। तो उसी पानी में से सबको गुजरना होता है, बच्चों सारे गुजरते हैं, छाव गुजरते हैं, ही गाल तू ही चीज तू निके निके बाल ये सारे सिला रखी खड़े, दीवाना ढाजन मकान है, गरीब का मकान है, रोज पिटे दे रोजाना मेरे को आते यार नहीं कुछ करो।
असा गुजारा था आ के थक पे उनके बाद बल भी सारी कोई नहीं सुनता बल्दी वाले को इतना 100 दफ़ा चाहे असाज बुखारी को 4-5 दफ़ा मलिक साहब को कितनी बंदे को चाह गया है MP MN जेरे सारे हित तो कम करा गए सारे को आज तक इतना शाल कोई बंदा नहीं आया ना कोई नाली वाला एक साहब सीपर मिला है वही एक जाते खड़े बस हूँ कोड़ी को बगैर बही जाते कि काम कराना नहीं पूरे इलाके को पता है कि मर्जी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी घर हैं ये भी इनमें भी जो पानी सीवरेज का जमा होने की वजह से सेम हो रही है और कितने जिले में ज़्यादा थी मैंने पानी 2 फुट 3 फुट ज़्यादा पड़ते पानी लगा मैंने दीवार के पार फोन अंदर चल के देख कैसा पानी आ रहा है नल का पानी तो वहीं भी खराब है था वहीं गंदा है बदबू आती है इनकी वजह को बहुत ज़्यादा बदबू आती है ये पानी नल के ये देखो यही वाला पी रहे हैं जहरीला पानी। हाँ यही पानी पी रहे हैं ना कोई वहाँ यहाँ प्लाट लगा हुआ है ना कोई चीज़ लगी हुई है कुछ भी नहीं है यहाँ शाल है बस अल्लाह दी हाल दे पाए और भी इलाका मकीन मौजूद है इनसे भी बात करते हैं जिस हवाले से आप सुन सकते हैं कि पानी भी यहाँ पर जहरीला है और उसके अलावा गंदगी जगह जगह जमा है स्कूल के बच्चों के लिए भी गुजरना यहाँ मुहाल है मगर जो कारपोरेशन इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर इधर बिल्कुल नज़र नहीं आती गायब दिखाई देती है इलाका मकीनों का कहना है। मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर पानी भी जमा है स्कूल के बच्चों का गुजरना भी यहाँ पर बेहद मुश्किल है और उसके अलावा किन किन मसाइल का सारे मसाइल है कोई मसाइल भी सही नहीं है सर रात बिल्कुल बंद होता है रात को ये तो अभी सुबह थोड़ा निकल गया है निकल जाता है थोड़ा फिर बाद में आ जाता है। तो रात को यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई कुछ भी स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं बिजली नहीं होती स्ट्रीट लाइट क्या होगी कुछ भी खाने ये पीने का पानी जहर पी रहे हैं हम लोग हमारे बच्चे सारे बीमार हैं मैं खुद बीमार जल्द की बीमारी देखो मुझे फालज है मेरी ये टांग भी नहीं ये बाजू भी नहीं है। अच्छा और बच्चे भी घर के ये सारे बच्चे ये अब बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहा हूँ ट्यूशन पढ़ने के लिए बिल्कुल गंदा रहा पीने का पानी नहीं सालन भी नहीं बना सकते गुजरना हो यहाँ से आप पानी के अंदर से गुजरते हैं सलवार ऊपर की और चले गए और गटर के ढक्कन भी खुले ढक्कन खुले होते ये अब पड़ा है ये जब ज़्यादा हो जाता है पानी फिर ये इसको खोल देते हैं पानी जाने के लिए वो थोड़ा सा गया फिर ऊपर आ जाता है घरों को भी नुकसान हो रहा है दीवार ये घर तुम्हारे आपके सामने ये देख लो पूरा ये घर तो गिरने वाला है पानी की वजह से। इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे बस हमारा पानी निकाल दें क्या और क्या मुतालबा कर सकते हैं ये तकरीबन कितना अरसा हो यहाँ पर जो इंतजामिया का कोई अफसर है या कोई इंतजामिया का बंदा है कब आया था ये आए थे तकरीबन पिछले 15-20 दिन पहले पानी निकाला था फिर वैसे एक दिन गया दूसरे दिन फिर वो निकाल के जाते हैं फिर पीछे जमा हो जाता है नीचे पाइपलाइन बंद है कहाँ जाएगा पाइपलाइन बंद है कहाँ जाएगा बाकी जो बच्चे छोटे छोटे स्कूल में सारे इसी में से गुजरते हैं वो भी गंदा पानी गंदे पानी के हाँ बिल्कुल वही पी रहे हैं या बाहर से कोई जाता है जिसके पास बैग वगैरह है वो तो बाहर से भरवा लेते हैं भर के आ जाते हैं नहीं तो वो घर का पानी पीते हैं गंदा पानी आपके सामने ये देख लो कैसा है बिल्कुल बेकार है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो मुश्किलात हैं इलाका मकीन की बढ़ती चली जा रही हैं। ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद हैं आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर स्कूल जहाँ पर जाने के लिए अपने बड़ों के साथ आई हैं। बताएं कौन सा स्कूल में पढ़ रही हो आप? मैं ना 1 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा तो गंदे पानी से गुजरती हो? हाँ अब पूछ रहा था तो मैं फिर क्या करूँ। सुन सकते हैं कि जो वालिद साहब हैं इनके वो इन्हें यहाँ पर उठा कर लेकर आ रहे हैं मगर तालीम दिलवा रहे हैं इन्हें मगर ये बच्चे भी यहाँ पर गंदा पानी सीवरेज वाला पानी पीने पर मजबूर हैं और इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी गायब दिखाई देती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनकी फरियाद सुने और यहाँ पर जो सीवरेज लाइन है उसका बंदोबस्त किया जाए क्योंकि यहाँ पर तकरीबन ये मेन चौक से आगे तकरीबन 16 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ 20,000 की आबादी यहाँ पर रहती है और उसके साथ साथ 20,000 से ज़ायद लोग यहाँ पर इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गंदी सीवरेज गटर के ढक्कन भी ओपन होने की वजह से भी कई हादसात रोनुमा हो रहे हैं और फ़िज़ा जो है वो भी काफ़ी अबर आलूद है और उसके साथ साथ जो जिल्द की बीमारियाँ हैं बुज़ुर्ग शहरी हों बच्चे हों सबको यहाँ पर जिल्द की बीमारियों का भी बेहद सामना है और उसके साथ साथ जो अस्पताल हैं वो भी बहुत दूर हैं यहाँ से तो यहाँ इलाका मकीनों का वहाँ तक पहुँचना भी बेहद मुश्किल है। मज़ीद भी जो परेशानियाँ हैं यहाँ के लोगों की सुनवाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी यहाँ पर गंदा पानी जमा होने की वजह से जो मुश्किलात हैं वो भी जानते हैं इलाका मकीनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी कासम। हाजी साहब ये बताएं, जिस तरह से पानी जमा है कई अरसे से और इंतज़ामिया भी गायब दिखाई देती है, इस हवाले से जो परेशानियाँ हैं बच्चों को हैं, बुज़ुर्गों को हैं, सबको हैं, तो मुतालबा क्या करेंगे? सारी था सड़क साड़ी बच्ची तो स्कूल वेंदन आंदन रस्ते जेड़ा बंदा रात उडे को बच्चे इंदे च गडर ढाए वेंदन नुकसान थिन सारा बारिश आवे जा गडर पानी उछल दे सब बड़ी तकलीफ है। जब बारिश कोई आ जाए तो यहाँ से गुजरते कैसे हैं? फिर तो 2-3 फुट पानी जमा हो जाता होगा। बहुत पानी होता है इधर उधरने का रास्ता नहीं होता। हमें बहुत परेशानी है इधर, दिन रात हम इधर इकट्ठे हैं। गडर में पहले कितने बच्चे फौत हुए हैं, हम क्या करें? सैंगल रात को बंदा जो उसको पता नहीं होता वो गडर में बीच में घुस जाता है। और क्या यहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आती? कोई भी नहीं आती, हम फोन कर कर थक जाता है, कोई सुनता नहीं है, हम किधर जाएं? अगर कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी की सूरत में आपको खुद ही लेके जाना हो मरीजों को, तो गंदे पानी से गुजरते गुजरते तो स्लिप और ये भी काफ़ी उल्टा उल्टा नुकसान होता है। गाड़ी वाला कोई आता नहीं है, बोलता है रास्ता है नहीं, हम कैसे आए? उल्टा ज़्यादा नुकसान होता हमारा, हम तो बहुत परेशान हैं। कितने अरसे से ये हाल है और इंतजामिया से मुतालबा? ये तकरीबन बहुत साल हो गए, 10-11 साल हो गए, कोई सुनता नहीं है। भाई एक दिन आए फिर गए, हम क्या करें? सुन सकते हैं कि एक दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, गंदा पानी इसी तरह से जमा रहता है। मज़ीद भी इलाका मकीन से बात करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से एमरजेंसी की अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो एमरजेंसी की सिचुएशन में किन मसाइल का सामना होता है बताइएगा। इतना कम करण वाले कम करण नहीं आते, गडर बेहोश थी वेंदन, सारे बालों को खारे से साको आप को खारे से असां दवायां घन घन परेशान है। मोटरसाइकिल तो बारिश आ वञे ना मोटरसाइकिल सारे बंद थी वेंदन, इतना चलते ही नहीं। घर जो जनाजा हुआ असां दूर टिब्बियां ते वञ के जनाजा पढ़ते हैं। स्कूल आए सारे बाल हुण खड़े दे नहीं, भजा छुड़ेंदन, सारे बालों खारिश थी पई है, रेशा वांदे। असां दवाई घिनण जोगी औकात का नहीं, मजदूर हैं, 500 रुपया ॾिमार है, वो आने हैं जेले बालों की दवाई दे लेने हैं। ये घर जो दरवाजे जो बाहरों नहीं निकल सकते, तुम्हारे सामने रोड का हाल है, पानी जमा है। सादा दे 2 बच्चे ही गडरे ढह के मर गए, छोटियां छोटियां स्कूल वञा पिया ढह के मर गए। एक ही गडरे डठी है, एक हूँ गडरे डठी है, ढह के मर गए। सारे बुजुर्ग जेड़े डर को बाहरों नमाज पढ़ण नहीं वेंदे, छींड का गंजा ढांजन, सारे कपड़े खराब थी वञन, तुम्हारे सामने पाए थिया। कम से कम ई जागूं ए निज़ाम थी 14 तो 15 साल थींदे पैन, इतना कोई नहीं आंदा। एक ही पीटर लग्या पाए, वो जड़ा पीटर चलावन वाला है वो इतना परेशान है, पानी कढ़ण कोई नहीं देंदा, कितनी वसाइल कहनी है, पानी किथा कढ़िया वञे। वो बेचारा इतना परेशान है, हद को ज़्यादा वो आपको खारिश थी पई है, एलर्जी दा गोलियां। बताएं कि जिस तरह से यहाँ गटर खुलने की वजह से हादसात भी पेश आ रहे हैं, हादसात के उसमें मद्देनज़र एम्बुलेंस तो आती है, फिर खुद किस तरह लेंगे? सर जी इतना ना कोई रश्का लांदे, ना कोई कार लांदे, ना कोई एम्बुलेंस लांदे। अगो गडर खुले पैन, उन्होंने पता कह नहीं गडर केड़ी जा दे, फस वेंदन बेचारे, मोबाइल ढह गन। कई मरीज शुद्ध इतना वेंदे हुए 2 मरीज साढ़े उता गडर फसन उदा ही मर गए। सैदा दी बाल है कूं गडरे डठी है, की गडरे डठी है, डर कोलो सारे बाल बाहरों नहीं निकल सकते। असां रस्ते किडो वञूं, ज़मीन है जो बन्या तो वेने, कपड़े सारे खराब थी वेंदन, असां रोज़ ही दे उत्ते टाइम दे नहीं पहुँच सकते। और घरां दे विच लोग खड्डे खट्टी खड़े न, घरां दे विच असां खड्डे खट्टी खड़े, पानी को चाह के केड़ा भर के उड़े नाले साटा ने। साड़ी ये आलम थी है भाई, इतना कोई नहीं सुनता, कोई भी ना MP है ना MNA ना कोई भी नहीं आता। घर के अंदर भी पहुंचा जी हाँ, असां खड्डे खट्टी खड़े हैं, बाहरों जो गलियां पानी है, पानी किडे करूँ, खड्डे खट्टी खड़े। जो पानी आ रहा है वो भी जी हाँ गंदा पानी है, वो असा पानी केना भर के साइकिल दे चाह के नाले जवान के साटा ने। असा आप खुद एक इंजन चलता पाए, ये कुछ ही नहीं कर सकता, इतना बड़ा मोहल्ला है, सड़क का पानी नहीं आंदे। कितना एरिया बन जाता है? ये कम से कम इतना कोई घर है ज्यादा ना तो 10 तो 12 हज़ार घर हैं, एक कम से कम 15-20 गटर हैं इतना। ई रोड को तले लाके 15-20 गटर हैं, इतना तो कोई आंदा ही नहीं। रश्के वाला भी 10-12 हज़ार घरों के लिए ये एक ही अपना निज़ाम, एक ही निज़ाम है। वो भी बेचारा बहुत परेशान है कि पानी काटो कहीं कट ही नहीं सकता, पैप ला पूरी बीमार परेशान है। तुम्हारे सामने पैप लगे पैन, पैप अब 1000 हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही यहाँ से पाइपलाइन का गटर का ये अंदर से एक ही अमला है मौजूद है यहाँ पर इंतज़ाम बल्दिया का, और पूरे 10,000 घर यहाँ पर इलाका मकीना ने बताया मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर कितना लोड है काम का और इस हवाले से
इन्हें भी यहाँ पर ये जिस तरह से पानी बहुत ही गंदा, बहुत ही आलूदा पानी है, तो ये सफाई करते करते इन्हें किन मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफिर अब्बास है। ये बताएं कि जिस तरह से अभी सफाई कर रहे हैं आप पूरे मोहल्ले की, तो एक यहाँ पर ये लगा हुआ है इंजन, और उसके अलावा पूरा मोहल्ला साफ़ करना कितना मुश्किल तो है, लेकिन फिर ये अब एक पीटर इंजन लगाया हुआ है, यहाँ 2 बंदों की हमारी ड्यूटी होती है। हम जब ये गड़ा फुल हो जाता है तो हम सुबह इसको 6 बजे आके चला देते हैं, ताकि फिर ये सारा पानी निकलता रहता है। उस जगह चौक पे जो पानी ठहरा हुआ है ना, 2-3 जगह पे लाइन बिल्कुल डेड हो चुकी है, वो बैठ गई है, लाइन खुलती नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी निकला हुआ है बाहर। और जो है ना, कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले हमारे बंदे इधर रात को काम करने के लिए आए हैं, उसको गटर के अंदर उतारा है और वो बेहोश हो गया। गटर के अंदर ही बेहोश हो गया। कितना लीटर तकरीबन पेट्रोल डाल रहे हैं? ये हमें डीजल 7 लीटर देते हैं रोज़ाना। हाँ, 2 बंदे हम ड्यूटी करने वाले हैं, 8 घंटे मैं सुबह 6 से 2 करके जाता हूँ, दूसरा 2 बजे आता है, वो रात को 10 बजे तक जाते हैं। जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि 7 लीटर डीजल का इंजन ये यहाँ चलता है, और सीवरेज लाइन अंदर से डेड होने की वजह से वहाँ चौक पर भी पानी जमा है, और मुख्तलिफ मकामात पर वहाँ जो पानी है वो यहाँ तक गटरों तक नहीं पहुँच पाता। पानी हमारे पास, हम इधर से पानी निकाल के इधर ज़मीनों में डाल देते हैं, जब इधर ज़मीनें फुल हो जाती हैं फिर आगे हमारे पास रास्ता नहीं है, हम किस तरह पानी डालें, फिर हमें मुश्किलात का सामना होता है। ये ज़मीनों को गंदा गटरों वाला पानी इधर ही लगाते हैं। इनको जो पाइप दिए हुए हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब है, फटे हुए हैं। उधर से भी रास्ते पे जैसे गुजरते हैं तो वो भी जरासीम फैलाते हैं, उधर मतलब एक महफूज जगह पे ये नहीं जाते। इनका इधर से जो शिफ्ट किया जाता है पानी, वो भी दूसरों को ख़राब करता है। कहने का मतलब है इधर से दूसरी जगह ख़राबी पैदा करता है। तो इनकी इंतज़ामिया जो है, इनके ऊपर बराए मेहरबानी करम करें, इनको पाइप ठीक दें, और इनके ये अक्सर ये पीटर जो होता है ख़राब होता है, इनके पाइप की भी जो है ना कोई मेहरबानी की जाए, इनको पीटर का भी हिसाब किताब जो है ना इसका दूसरा दिया जाए, ताकि वो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि जो शहरी यही मुतालबा करें, जो यहाँ इंजन और पीटर लगाया गया है वो भी दुरुस्त होना चाहिए, उसकी भी जो रिपेयरेंस है उसका काम भी किया जाना चाहिए। एक और इलाका मकीन भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा, जिस तरह से तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ घर बताए गए हैं, और उसके साथ साथ इलाका मकीन भी बेहद परेशान है। शहरी इस हवाले से क्या मुतालबा आप करना चाहेंगे, और मज़ीद किन मुश्किलात का आपको सामना? यहाँ पर ना सबसे बड़ा इशू जो है ना वो पॉलिटिकल इशू है। यहाँ पर यहाँ की आवाम की पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है ना वो किसी एक के साथ नहीं है। सबसे पहला मसला जो है, यहाँ पर कोई कहता है कि मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ हूँ। वो जो पॉलिटिकल नुमाइंदगान है, अवामी नुमाइंदगान है ना, वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पोलिंग स्टेशन से जो जीता है ना, आप जो है उसी से कहें वो जाके ना ये आपको रोड भी बनवा दे और सीवरेज भी बनवा दे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे नुमाइंदगान का, जो अवामी नुमाइंदगान, सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदगान यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन पिछले 10 साल से यहाँ का जो MNA उसने इस चक्कर भी नहीं लगाया इस रोड का। वो यहाँ आता है, वोट लेके चला जाता है, वो कहता है मुझे वोट दे, मैं आपको काम करवा के दे रहा हूँ, मैं आपको काम करवा के दे रहा हूँ। और सो कॉल्ड दस्ती साहिबान यहाँ पे जब से वो लगे हैं ना, यहाँ पे जब से भी लगे हैं, तो यहाँ पे डकैती की वारदात आम हो गई, हर चीज़ आम हो गई। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर मुजफ्फरगढ़ में के पूरे अपने एरिया में एक ईंट भी नहीं लगवाई। हम बारहा उनसे राब्ते में रहे, उनको कॉल्स की, मैसेज किए, उनके डेरे पे गए कि सर जी आप यहाँ से वोट लेके गए, आए तो सही, कम से कम देखें तो सही आपने किया क्या है। क्या वजह इस तरह से नज़रअंदाज करें? सर अनाबाजी बुग्स रखा हुआ है कि आपने ना यहाँ पे आपकी एक साइड ने वोट दिया किसी और को, और दूसरी साइड ने वोट दिया किसी और को, तो आपने जिसको वोट दिया, जिसको पोलिंग स्टेशन से जितवाया, आप उसे जाएँ, चाहे वो सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, आप उसके पास जाएँ, उसके पास जाके आप वहाँ उससे मुतालबा करें, आपको रोड बनवा देगा। नहीं, हम इस टाइम मौजूदा नुमाइंदा आप हैं, हुकूमत में आप बैठे, सो कॉल्ड, और उसके अलावा मामले खसूसी, वज़ीर आला के मामले खसूसी भी रहे हैं ज़राअत के हवाले से। हमने बड़े मुतालबात रखे उनके सामने, उनसे कहा कि आएँ हमारे पास, आएँ चक्कर लगाएं, आप वोट लेकर गए यहाँ से कम हमारा बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, ये पीछे ही है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, पोलिंग स्टेशन बनता है हर इलेक्शन में। तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, और DC साहिबान, जो भी DC साहिब यहाँ पे आए हैं, हमने वहाँ खुली कचहरी में भी हमने उनके पास गए, उनसे मुतालबा किया कि हमें ना हमारा ये मसला हल करके दिया जाए। ये जंग रोड है, हमने मेन जंग रोड को हमने बंद कर दिया।
15 मिनट बंद करते हैं तो पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती है, पूरा मुजफ्फरगढ़ का सिस्टम रुक जाता है। डीसी साहिबान आ जाते हैं, वो नुमाइंदगान भी साथ आ जाते हैं, ट्रैफिक खोल दो, हम आपका मसला हल कर रहे हैं, आप ट्रैफिक खोल दो, अभी खोल दो, आपका मसला। वो भेजते हैं 10-15 मिनट में 2 बंदे भेज देते हैं स्वीपर, वो आते हैं यहाँ पे ऐसे देखते हैं बस, और फर्जी सारा यहाँ काम सफाई करते गए कि आवाम तो हट गई है, मॉब तो हट गया, ख़त्म हो गए, हम ये साफ़ करके जा रहे हैं। ये भी बता दें इसके साथ साथ कि जिस तरह से यहाँ पर नुमाइंदगान बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं इस एरिया को, और यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो भी गायब दिखाई देती है, आखिर में मुतालबा क्या करेंगे? मैं बस यही मुतालबा करूँगा। अब तो देखें, हुकूमत तो रही नहीं है, अब निगरान हुकूमत है, वो तो मतलब हम उससे ही मुतालबा कर सकते हैं कि हमारा ये मसला हल कर दिया जाए। और डीसी साहब जो इस टाइम मौजूद है, बड़ी स्कीमें मुजफ्फरगढ़ में मंजूर करवाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट, वो एक स्कीम आई है सेवरेज की, वो भी मंजूर करवा रहे हैं। कोई इधर भी नज़रसानी करे ना, इधर भी आके देखे ना कि आवाम का क्या हाल हो रहा है, आवाम किस तरह रुल रही है यहाँ पर। यकीन करें बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा होता है। ये तो एक पीटर ऑपरेटर की मेहरबानी है कि वो वक्त पे पीटर चला देता है, ख़राब हो जाता है, पीटर ख़राब हो जाता है, वो अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसे लगा के इसको बनवा के, अगर वो पीटर ना चलाए, उनको डीजल ना मिले ना, तो वो अपनी तरफ से अहले इलाका से पैसे इकट्ठे करके डीजल लेके इसमें डाल देते हैं। क्या है यार कि बच्चों का जो है ना आना जाना हो रहा है। हमारा बस यही मुतालबा है कि डीसी साहब आएँ इधर आके ये इस मसले का हल निकालें, वही नहीं तो हम एहतजाज करेंगे और हम सारा रोड बंद कर देंगे, जंग रोड एहतजाज करेंगे और सारा रोड जो है वो भी हम यहाँ बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलाका मकीन है बहुत ही परेशान है इस हवाले से, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ देखा जाए सीवरेज का गंदा पानी जमा है, दूसरी तरफ देखा जाए डेंगू फैलने का खदशा है, तीसरी तरफ देखा जाए घरों में जो पानी आ रहा है वो आलूदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है, चौथी तरफ देखा जाए तो स्किन के अमराज फैल रहे हैं, सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं, गुर्दे का मसला हो रहा है। कई ऐसे यहाँ पर जो मुश्किलात हैं शहरियों को दरपेश हैं, बावजूद इन तमाम मुश्किलात के जो इंतज़ामिया है, यहाँ के डीसी साहब हैं, यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला है, यहाँ के स्टाफ है, वो इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे और इंतज़ामिया को उनकी कसम पुरसी उनके इसी हालात पर यहाँ छोड़ दिया है। आखिर क्यों? जानते हैं मज़ीद भी हम जो इस तरह के मुश्किलात हैं शहरियों को जो दरपेश आती हैं, मज़ीद भी आगे प्रोग्राम्स में हम आपको सुनाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।